अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल। अभी जो है हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है। इज़ एजुकेशन इफ़ेक्ट ऑन आवर थॉट्स? क्या जो एजुकेशन है, जो तालीम है, वो हमारी थॉट्स पे इफ़ेक्ट करती है या नहीं करती? तो बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती। तो हम इसी बात को जो है वो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी मिल सके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कि एजुकेशन से जो है वो कोई चेंज नहीं आता। ऑल्दो सोसाइटी में जो है वो चेंज बाद में आता है। पहले चेंज जो है, पहले इनकलाब जो है वो आपके अंदर से स्टार्ट होता है, तभी जो है वो बाहर चेंज आता है और तभी दूसरों को नज़र भी आता है। तो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी सोच पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी थॉट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है एजुकेशन से। क्योंकि एक एजुकेटेड बंदा जो है वो एक अलग तरीके से सोच सकता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों को देख सकता है। जबकि एक जो अनएजुकेटेड बंदा है, उसकी सोच उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह से एजुकेटेड पर्सन की हो सकती है। तो हम थॉट्स का थोड़ा सा मवाजना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो एजुकेटेड पर्सन है उसकी थॉट में क्या फ़र्क है और जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसकी थॉट किस तरह से वो अपनी थॉट्स को लेके चलता है, किस तरह से उसकी थॉट प्रोसेस काम करती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो उनका ये होता है कि अपने आप को हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रखते हैं। और वो क्या करते हैं, वो देख लेते हैं हर एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करना सीख जाते हैं। वो उनको पता होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल कर लिया जाए, अगर तो उनके लिए अच्छी है तो उसको ज़रूर अवेल किया जाए। दूसरा ये कि उनको हर एक ऑब्स्टैकल में भी उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है। यानी कि अगर वो ये कहें ना कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो अनएजुकेटेड पर्सन होगा वो स्टक ही हो जाएगा, वो कहेगा कि अब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, एक अपॉर्चुनिटी चली गई, दूसरी कहाँ से आएगी, अपने आप को होपलेस कर लेता है, पेसिमिस्ट बन जाता है। और ये अनएजुकेटेड पर्सन ऐसा करते हैं, मोस्टली करते हैं। जबकि एजुकेटेड पर्सन जो होता है हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है, उसको हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने आप को अपडेट करता रहता है, जो कि एक बहुत अच्छी अप्रोच है। और एजुकेशन से ही जो है वो उसका माइंड चेंज हुआ है कि हर एक चीज़ में उसने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते रहना है, हर एक सिचुएशन में अपने आप को अपडेट करने की, कुछ ना कुछ सीखते रहने की कोशिश करते रहना है। और ये बहुत अच्छी एक अप्रोच है। और उसके अलावा जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो अपने आप को ओपन रखते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, न्यू स्किल्स के लिए, लर्निंग के लिए। उसके अलावा एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो क्या कर सकता है, वो एक न्यू डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है। बिल्कुल ऑल द टाइम वो पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, अपने बारे में पॉजिटिव सोचता है, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव करने की कोशिश करता रहता है और पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करता है। और उसके अलावा और क्या करता है, पॉजिटिव इंसान का अपना जो है वो एक जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसका एक अपना हेल्दी ओपिनियन होता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में। जबकि अनएजुकेटेड पर्सन के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वो अपॉर्चुनिटी देख ले किसी भी सिचुएशन के अंदर और वो कभी भी अपने नेगेटिव थॉट्स को, क्योंकि अनएजुकेटेड हमेशा ऑपोजिटली बिहेव करता है एजुकेटेड पर्सन की थॉट की निस्बत, और वो नेगेटिव ही सोचेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, दूसरों को जो है वो इरिटेट करता रहेगा ऑल द टाइम। और उसके अपने बनाए हुए रूल्स ही उसके लिए वबाले जान बन जाते हैं एक दिन, और अपने बनाए हुए रूल्स को वो तोड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, चाहे वो कितनी ही तकियानुसी क्यों ना हो, और चाहे फिर वो कितना ही जो है वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश तक वो नहीं करता। अगर करे तो कोशिश करने से तो कुछ भी हो सकता है, वो अपने आप को चेंज तक कोशिश करने की कोशिश नहीं करता, अपने नेगेटिव माइंडसेट को ही चेंज करने की कोशिश नहीं करता, या फिर जो है उसके पास अपना एक हेल्थी ओपिनियन तक नहीं होता। तो बिल्कुल ऑपोजिट सी एक थॉट प्रोसेस होती है एक एजुकेटेड पर्सन की एज़ कम्पेयर टू द अनएजुकेटेड पर्सन। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है एक पर्सन के थॉट प्रोसेस के ऊपर, उसको पॉजिटिवली सोचने के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और जबकि जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो इसके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच सकता, या इतना अच्छा जो है वो नहीं रह सकता किसी भी सिचुएशन में जितना कि एक एजुकेटेड पर्सन रह सकता है। तो एजुकेशन बेसिकली अगर ये तभी हेल्पफुल है, तभी जो है आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अगर एजुकेशन गेन की है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्पस जो है वो इस मटेरियल वर्ल्ड से फ़ायदा गेन करना नहीं है।
यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने उसका मटेरियल फ़ायदा ही नहीं लेना, बल्कि उसका स्पिरिचुअल फ़ायदा भी लेना है, तभी जो है वो इफ़ेक्टिव है। अदरवाइज़ अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ इस पर्पज़ के लिए एजुकेशन गेन की है कि वो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो करवाएगी, बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की करवाएगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको दिलवाएगी, तो वो भी हो सकता है। बट लेकिन अगर आप उसको स्पिरिचुअली भी उसके साथ कनेक्ट करो या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखो, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बिल्कुल एक गोल्डन चीज़ की तरह। और बिल्कुल आपको जो है एक प्रेशियस इंसान में कन्वर्ट कर सकती है ये चीज़। जबकि जो नेगेटिव पर्सन होता है ना, जो कि अनएजुकेटेड पर्सन होता है, जिसकी थॉट जो है वो नेगेटिव ही रहती है ऑल द टाइम, अपने आप के बारे में भी, दूसरों अपने आप के बारे में वो बहुत अच्छा सोचेगा। अब इस तरह का जो पर्सन होता है ना अनएजुकेटेड, ये ज़्यादातर जो है वो सेल्फिश होता है। ज़्यादातर कह रही हूँ, मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अनएजुकेटेड भी होते हैं और साथ में सेल्फिश बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि सिर्फ उनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, दूसरे जाए भाड़ में, उनको कोई इस बात से लेना देना नहीं होता। तो एजुकेटेड पर्सन में या अनएजुकेटेड पर्सन में जो है उनकी थॉट में ये बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं। अनएजुकेटेड जो होते हैं उनको जो है बस यही चाहिए होता है, और ऑल द टाइम वो क्या करते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की, दूसरों को गलत प्रूफ करने की, या दूसरों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करने में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये तो उनकी एक तरह से कह लेना कि एक तरह से उनकी आप हॉबी कह सकते हैं, उनकी आदत सी बन गई होती है इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करने की या इस तरह की चीज़ें करने की। और अगर वो ना करें तो फिर क्या होता है, क्योंकि हॉबी जो होती है वो जाती नहीं है, उस तरह से अगर वो ना करें तो फिर क्या होगा, फिर वो एक तरह से अपने आप यही कहेंगे कि हाय आज कुछ हुआ नहीं, आज कुछ दिन अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि आज कोई ड्रामा नहीं क्रिएट हुआ, या फिर आज को जो है इस तरह की सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं कर दी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक गलत अप्रोच है, जो कि अनएजुकेटेड पर्सन मोस्टली इसको फॉलो करते हैं, और इसको नहीं करना चाहिए। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि एजुकेशन जो होती है हमारे थॉट प्रोसेस पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती, करती है। क्यों नहीं करती, क्योंकि जब आप एक एजुकेटेड सर्कल में मूव करते हैं या एजुकेटेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जो अनएजुकेटेड पीपल हैं उनका सर्कल में अगर आप जाके बैठोगे तो उनका बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप खुद भी देखोगे कि ये बिल्कुल एक सही बात है कि एजुकेटेड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू और अनएजुकेटेड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, कि इल्म वाला और जो वो क्या बोलते हैं, इल्म वाला और जाहिल जो होता है वो कभी बराबर नहीं हो सकते। तो ऐसा है, बिल्कुल है। क्योंकि जो एजुकेटेड है उसको अपने आप को अपडेट करने में, ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करते रहने में वो ज़्यादा बेहतरी समझता है। जबकि जो अनएजुकेटेड है वो बस ये खा लिया, ये लेट लिया और ये कर लिया, इधर उधर के फिजूल एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट कर लिया, कुछ अपने आप के लिए ना किया, ना कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचा, ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की। तो अनएजुकेटेड पर्सन ऐसे ही मोस्टली होते हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं करते। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो ऐसे ही होते हैं। कुछ अनएजुकेटेड पर्सन इतने अच्छे होते हैं कि उनकी जो सलाहियत होती है, स्किल होती है, वो बहुत अच्छी होती है और उसको वो पॉलिश करते रहते हैं। जैसे कि बिजनेस मैन अनएजुकेटेड पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, या फिर कोई और ऐसी स्किल होती है उनके अंदर, कुछ बहुत अच्छा सीखते हैं, कुछ स्पिरिचुअली बहुत अच्छा जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो सारे अनएजुकेटेड पर्सन ऐसे नहीं भी होते, बट जो होते हैं ना इस तरह के टॉक्सिक टाइप पीपल, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। वो वक्त के साथ साथ उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती ही चली जाती है, बजाय इसके कि उसका काम हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए या कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल हमारी बॉडी के लिए क्या है, फूड है, पानी है, ये सारा कुछ है। इसी तरह से टॉक्सिक बंदा होता है ना, उसके लिए इस तरह के सीन्स क्रिएट करना, कोई ना कोई बात करते रहना, या कोई ना कोई इस तरह से इरिटेट करते रहना, ये उसकी खुराक होती है जो उसको चाहिए होती है। अगर वो ना मिले तो बेचारे को कुछ अच्छा फील ही नहीं होता। तो आपने अब खुद को जज करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, एजुकेटेड में या अनएजुकेटेड में। एजुकेटेड सिर्फ उसी को नहीं कहा जाता कि बहुत सारी किताबें पढ़ता है, जो जिसके पास डिग्री होती है उसको एजुकेटेड भी नहीं कहा जाता। या फिर जो बिल्कुल किताबें नहीं पढ़ता या बिल्कुल अनपढ़ है, जिसको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, वो अनएजुकेटेड है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितना कि उनको होना चाहिए। तो वो भी वैसे ही, अगर मुआशरे में उनके एजुकेटेड होने से कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो भी जो है वो उस लेवल तक, यानी कि आप कह सकते हो कि इतना अच्छा जो है वो हम उसको कह नहीं सकते कि वो एजुकेटेड हैं।
क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपकी वजह से सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा चेंज ज़रूर आना चाहिए। तो तभी जो है हम कह सकते हैं कि आपकी एजुकेशन जो है वो अच्छी है, काम आ रही है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर जो है वो आप सही मानों में आपको हम नहीं कह सकते कि आप जो है वो एक बहुत अच्छे एजुकेटेड पर्सन हैं। तो एजुकेटेड तो हैं लेकिन बहुत अच्छे पर्सन नहीं हैं। और उसके अलावा जो अनएजुकेटेड होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, इवन के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, अपने स्किल्स को भी पॉलिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कीन करें, ऑल द टाइम ऑब्जर्व करते रहा करें चीज़ों को, और उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामे देख लेना या इस तरह से अपनी जजमेंट पास कर देना अच्छी बात नहीं है। अब आपको आप एक सोसाइटी में रहते हो तो वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कि दूसरों की कोई ना कोई हेल्प हो सके, आपकी वजह से कोई पॉजिटिव चेंज आ सके, और कोई ना कोई आपका जो है वो लाइफ का पर्पस होना चाहिए जो आपको ऑल द टाइम मोटिवेटेड रख सके। और एजुकेटेड पर्सन के पास ये भी एक होता है कि उसके पास कोई ना कोई जो है वो उसकी लाइफ का जिसको उसने पूरा करना होता है, उसके लिए वो काम कर रहा होता है, स्ट्रैटेजी बना रहा होता है और उसको वो फॉलो करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और वो क्या कहते हैं ना, जो भी नीयत आपकी होती है इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो कोशिश करना इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए, और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो और ज़्यादा आसानी आपके लिए पैदा हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए, एजुकेटेड रहना चाहिए, अपने आप को ऑल द टाइम अच्छी बातों से, अच्छे लोगों से मिलते रहना चाहिए, अच्छा सर्कल जो है वो आपको बना के रखना चाहिए, और तभी जो है वो आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। एंड आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा है। और बिल्कुल आप बता सकते हैं मुझे कि आप जो हैं वो आप एजुकेटेड हैं या आप अपने आप को जो है वो ये बात मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो वाकई थॉट्स पे इफ़ेक्ट करती है, आपकी सोच को बदलने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं यस और नो के फॉर्म में इन द कमेंट सेक्शन, और मैं जानना चाहूँगी कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। थैंक यू सो मच।